एक मीटिंग थी 8 बजे, 7 बजे मैं थका मांदा लौटा और सो गया आके कि 8 बजे की मीटिंग में जाना है। एक मित्र मिलने आया, वो मित्र यहाँ है, तो मेरे छोटे भाई ने उनको कह दिया कि नहीं वो तो नहीं मिल सकेंगे, अब 8 बजे मीटिंग में आ जाएं। वो बेचारे महीनों से आने के ख्याल में होंगे, उनको बहुत दुख हुआ, वो रोते हुए घर लौटे। मुझे कल ही पता चला उनकी तरफ से कोई भी कसूर नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं। वो इतने प्रेम से 6 महीने में साहस जुटा के मिलने आए, न मालूम कितना भाव लेके आए होंगे, न मालूम क्या कहने आए होंगे, और किसी ने कह दिया कि नहीं अभी नहीं मिल सकते। इसमें गलती किसकी है? मैं मानता हूं कार्यकर्ता की ही गलती है सदा, क्योंकि जो आया है उसकी तो गलती नहीं है, कार्यकर्ता की सदा गलती है। क्योंकि इसी बात को थोड़े भिन्न ढंग से कहा जा सकता था, ये बात थोड़ी प्रेमपूर्ण हो सकती थी। इस बात के कहने में कि अभी नहीं मिल सकते, आप मीटिंग में 8 बजे पहुंच जाएं, मेरा तो ध्यान रखा गया, लेकिन जो मिलने आया था उसका कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। ये भूल हो गई, ये एकदम भूल हो गई। मुझसे भी ज्यादा ध्यान उसका रखा जाना जरूरी है जो मुझसे मिलने आया है, क्योंकि न मालूम कितनी आकांक्षा, न मालूम कितने ख्याल, न मालूम कितना विचार लेके वो आया है। इस बात को ऐसा भी तो कहा जा सकता था कि मैं दिन भर से थका हुआ आया हूं, अभी लेट गया हूं, अगर आप कहें तो उठा दूं। आप सोच लें, मैं नहीं सोचता कि जो आदमी मुझसे नहीं मिलने के कारण रोता हुआ घर लौटा, वो मुझे उठाने के लिए राजी होता। ये नहीं हो सकता, ये असंभव था, ये असंभव था। अगर जिन्होंने उनको कहा था ये कहा होता कि वो सोए हैं दिन भर से थके हुए आके और 8 बजे मीटिंग में फिर जाना है, थोड़ी तकलीफ होगी, आप कहें तो मैं उठा दूं। तो मैं नहीं मानता हूं कि वो मित्र जो रोते हुए लौटे थे, इतने भाव से भरे आए थे, वो इतनी भी कृपा मुझ पर न दिखाते। वो मुझे तब, लेकिन वो रोते हुए नहीं लौटते, तब वो खुश लौट सकते थे। लेकिन कार्यकर्ता की धीरे धीरे स्थिति एक रूटीन की हो जाती, उसको समझाने बुझाने का ख्याल भी नहीं रह जाता, उसकी भी तकलीफ है। एक को हो तो वो समझाया, उस दिन में कई लोगों को यही बात कहनी। लेकिन कार्य करने का अर्थ ही यह है कि हम बृहत्तर मनुष्य समाज से संबंधित हो रहे हैं, हम अनेक लोगों से संबंधित हो रहे हैं, और हम अनेक लोगों के प्रति प्रति बार प्रेमपूर्ण हो सकें, तो ही हमारे कार्य करने की कुशलता, कला और सफलता है। तो जीवन जागृति केंद्र के मित्रों को मेरा ध्यान तो रखना ही है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा ध्यान उन मित्रों का रखना जो मुझसे मिलने आएंगे। अगर कभी रोकना भी पड़े तो उस रोकने में सदा उन पर ही छोड़ देना चाहिए, और अगर वो छोड़ने को राजी ना हो तो मेरी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, उसकी चिंता नहीं लेनी चाहिए। लेकिन किसी आदमी को दुखी करके लौटाना एकदम गलत है। अगर उसे खुशी से लौटा सकते हो तो ठीक, नहीं तो मत लौटाइए। मेरी तकलीफ का उतना सवाल नहीं है, उसकी खुशी ज्यादा कीमती। आखिर में जो श्रम भी कर रहा हूं वो इसीलिए कि कोई खुश हो सके। अगर उसकी खुशी ही खोती हो तो मेरे श्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक भी आदमी अगर असंतुष्ट लौटता है मेरे पास से, तो उसका पाप मेरे ऊपर ही लगता है। ये मेरे मित्रों को ध्यान में ले लेना चाहिए। उनकी तकलीफ में समझता हूं, उनकी अड़चन में समझता हूं। हर आदमी आके प्रवेश करना चाहता है, बात करना चाहता है, घंटों समय लेना चाहता है। वो कहां से इतना समय लाएं? समय सीमित है। उनको 2 मिनट में किसी को कहना पड़ता है कि अब आप जाइए, क्योंकि 50 लोग और मिलने बैठे हुए हैं और समय तो सीमित है। 2 मिनट में किसी को भी मिल के जाने में कष्ट होता है। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि 2 मिनट में भी खुशी से कोई मिल के जा सकता है, और उसका पूरा का पूरी साइंस व्यवहार की कार्यकर्ता को सीख लेनी जरूरी है। तो इधर मैं सोच रहा हूं कि कार्यकर्ताओं का एक छोटा शिविर 3-4 दिन के लिए लूं, जहां उनसे इस संबंध में सारी बात कर सकूं।